अगर हदीस का मतलब ही ये होता है कि जब भी सुना जाए तो सुभान अल्लाह कहा जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहली जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक हदीस शरीफ आप और समाअत फरमा लीजिए। आका फरमाते हैं इन्ना अबा बकरिन व उमरा सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक व सैयदना हजरत उमर फारूक जन्नत के अधेड़ लोगों के सरदार हैं। सरदारी सहाबियत के साथ भी है, सरदारी अहले बैत के दो मुस्कुराते हुए सरदार आका हसन मौला हुसैन के साथ भी है। 5 से 8 मिनट मेरी बात समाप्त करें। जिनको उठना है वो उठें, जिनको जाना है जाएं, मगर 2 मिनट के बाद मेरी गुजारिश होगी आप अपनी जगह बैठे रहें। 2 मिनट तक आपको इजाज़त है। पतली गली भी मिले तो आप निकल लीजिए। जमाते अहले सुन्नत जिसे हम इस वक्त मसलके आला हजरत के नाम से जानते हैं, एक तरफ से नासबियत है, एक तरफ राफजियत है। जरा सी चूक हो अहले बैत की शान में, नासबियत मुकद्दर बन जाए। जरा सी खता हो जाए, तवज्जो है आपकी तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा सी चूक हो जाए सहाबा की शान में, राफजियत मुकद्दर बन जाए। जरा सी चूक हो जाए आका हसन मौला हुसैन की शान में, नासबियत मुकद्दर बन जाए। मुकद्दर पर नाश करो, तकदीर की लकीरों पर नाश करो। तुम्हारा ताल्लुक उस जमात से है जहां सहाबा की अजमत का परचम भी लहराता है और ये बात आपने बुजुर्गों से सुन रखी है कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। किसी की उम्र 45 साल भी है, किसी की 50 साल भी है, किसी की 60 साल भी है, किसी की 70 अधेड़ है। इस दुनिया में वो भी वहां जवान होंगे, जो जवान है वो भी वहां जवान होंगे। जो यहां जवान है उनके सरदार हसन हुसैन है, जो अधेड़ है उनके सरदार हजरत सिद्दीक उमर है। मतलब साफ सी बात है कि जिसके सरदार हसन हुसैन है उनके सरदार सिद्दीक उमर भी है, जिनके सरदार सिद्दीक उमर है उनके सरदार हसन हुसैन भी है। अब और करीब आइए, जन्नत एक, सरदार दो। जन्नत एक, सरदार दो। दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता इलाका एक हो मुखिया दो हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक इलाके में एमएलए 2 हो, ऐसा नहीं हो सकता।
एक इलाके में MP 2 हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टेट में वजीर आला 2 हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक मुल्क में वजीर आजम 2 हो, अगर वजीर आजम 2 हुआ, एक का फैसला कुछ होगा, एक का फैसला कुछ होगा। अगर स्टेट का वजीर आला 2 हो, एक का फैसला कुछ होगा, एक का फैसला कुछ होगा। अगर मुखिया 2 हो, एक का कहना होगा इस गली में तरक्की के प्रोजेक्ट को रखा जाए, दूसरा मुखिया कहेगा नहीं इस इलाके में तरक्की के प्रोजेक्ट को रखा जाए। आपस में इख्तलाफ। ये तो दुनिया है प्यारे, ये तो दुनिया है प्यारे। अगर अल्लाह 2 होता, इख्तलाफ होता, अल्लाह 2 होता, लड़ाई होती, अल्लाह 2 होता, झगड़ा होता, अल्लाह 2 होता, फसाद होता। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। एक अगर 2 होता, एक कहता बारिश हो, दूसरा कहता बारिश नहीं हो। एक कहता सूरज निकले, दूसरा कहता सूरज नहीं निकले। एक कहता तबाह कर दो, एक कहता आबाद कर दो। एक कहता मैं सत्तार, एक कहता मैं जब्बारो कहार हूं, एक कहता मैं रहमानो रहीम हूं। अल्लाह एक है, अल्लाह 2 नहीं हो सकता, अल्लाह 2 नहीं हो सकता। 2 होना फसाद को दावत देना है। मुखिया एक इलाके में 2 हो, फसाद को दावत देना है। MLA एक इलाके से 2 हो, फसाद को दावत देना है। मगर वाहरे जन्नत, वाहरे जन्नत, सरदार 2, जन्नत 1, सरदार 2, जन्नत 1। मगर कोई फसाद नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई तबाही नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई वहशत नहीं, कोई अनारकी नहीं। आखिर क्यों? सरदार 2 है, जन्नत 1 है। सरदार 2 है, जन्नत 1 है। मालिक 2 है, जन्नत 1 है। सरदारी 2 की जगह 1 है। जब 2 सरदार हैं, फिर भी नफरत क्यों नहीं, फिर भी लड़ाई क्यों नहीं? अब इसको समझना हो तो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जिंदगी से बोले या हबीब अल्लाह, और तबीयत से बोलो या नबी अल्लाह। जन्नत 1, सरदार 2। तो यहीं पर अहले सुन्नत के शहजादों अपना अकीदा रोशन कर लो। एक है हसन, एक है हुसैन, एक है हसन, एक है हुसैन। इस वक्त फेसबुक की दुनिया से, इस वक्त मीडिया की लहरों से, इस वक्त यूट्यूब से, इस वक्त नई नई मीडियाई लहरों से इस्लाम के उन बेटों को जिनके सीनों में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत इस तरह से है कि बेटे इस्लाम के, शहजादे इस्लाम के बैक वक्त सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, बैक वक्त मौलाए कायनात से भी मोहब्बत करते हैं। सुन्नियत के शहजादों के दिलों में अगर सहाबे किराम की मोहब्बत है तो वहीं पर अहले बैत से भी मोहब्बत है। अब यहीं पर जन्नत 1, सरदार 2। अहले सुन्नत वल जमात का मुकद्दर देखो, एक तरफ राफजियत है, एक तरफ खारजियत है, एक तरफ राफजियत है, एक तरफ नासिबियत है, एक तरफ वो टोली है जो मौला अली के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो आका हसन के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो मौला हुसैन के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो सैयदना उमर फारूक के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोले। अब यहीं पर जमाली को आपकी फिक्रों के दरमियान अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को रोशन करने की इजाजत दे दी जाए। हजरत अल्लामा ज़मीर यूसुफ साहब तवज्जो चाहूं, स्टेज वाले अगर थोड़ी सी जिंदगी लाए तो शायद ये पैगाम मेरा मुकम्मल तौर पर पहुंच सके। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो
या रसूल अल्लाह, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत की कसम देता हूं, एक भी लहजा चुप ना रहे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अमा जन्नत एक, जन्नत एक, सुभान अल्लाह, सरदार दो। जन्नत एक, सरदार दो। सरदार हसन, सरदार हुसैन। अब हसन वो है, अब हसन वो है जिन्होंने मौला अली से जिन्होंने अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली। अगर समझ सको तब बोलना, अगर समझ सको तब बोलना, पूरा मजमा जिंदगी से बोले। अमा हसन भी सरदार, हुसैन भी सरदार। और जब ये दोनों सरदार हैं तो हसन ने अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली। पता नहीं इधर वाले कब समझेंगे। अगर समझ रहे तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हसन ने हजरत अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद जैसे फासिको फाजिर नाबकार से हक की हिफाजत की खातिर जंग कर ली। जन्नत एक, सरदार दो, सरदार दो। एक कहेगा जन्नत में आने दो, एक कहेगा जन्नत में मत आने दो। एक कहेगा ये मेरा है, एक कहेगा ये मेरा है। तो जब जन्नत के सरदार हसन और हुसैन है और अगर दोनों में किसी तरह की दुश्मनी माअज़ल्लाह हो तो सरदारी हिल जाएगी, सियासत हिल जाएगी, इक़्तिदार के पांव डोल जाएंगे। कैसी सरदारी है हुसैन की, जो हुसैन कहे वही हसन माने। कैसी सरदारी है हसन की, जो हसन कहे वही हुसैन माने। अरे कितने सच्चे हैं दोनों। अरे क्यों ना हो, तुमने हसन को बहुत तरीके से सोचा, तुमने हुसैन को बहुत तरीके से सोचा, मगर आज जमाली हदीस पाक की रोशनी में ये बतलाना चाहता है चेहरा दो है, पैगाम एक है, जात दो है, पैगाम एक है, वजूद दो है, मिशन एक है, शख्सियत दो है, तहरीक एक है। जो हसन की आवाज है वही हुसैन की आवाज है, जो हुसैन की आवाज है वही हसन की आवाज है। अरे दोनों इतने एक हैं कि कोई अगर हसन और हुसैन को एक जगह खड़ा कर दे तो हर सहाबी कहे ऐसा लगता है कि दोनों एक जगह हुए। तस्वीर मुस्तफा आ गई, शबीह मुस्तफा आ गई, याद मुस्तफा आ गई, जिसमें मुस्तफा आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब। वाह 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 वाह। तारीख का एक भी पन्ना, हिस्ट्री का एक भी भरा, बाबू चुप हो जाओ मेरे लाल। हम पेशावरों की तरह नहीं हैं, मुताले की तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करते हैं, खुद भी ताज़ा गोश्त खाते हैं, सामने वालों को भी ताज़ा गोश्त खिलाते हैं। मेरे सर पे पुरपेच इमामा नहीं है तो क्या हुआ, बड़े बड़ों के सरों पर इमामा बांधने का दस्तूर मैंने दिया है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जमीर भाई तवज्जो चाहूं, हसन हुसैन, हसन हुसैन। एक तारीख दे रहा हूं, समझ सको तो समझो। मैंने न कोई हदीस ऐसी पढ़ी, न कभी किसी सहाबा की सीरत की किताब में कोई ऐसा वाकया पढ़ा कि हसन हुसैन आपस में लमसम 50 साल तक साथ रहे।
आलिल में की तवज्जो। 50 साल लमसम दोनों साथ रहे। बचपन साथ गुजरा, लड़कपन साथ गुजरा, जवानी साथ गुजरी। ये देखिए शायर इस्लाम तना खान मुस्तफ़ा हजरत नदीम रजा फैजी, वो आ जाए मगर जब तक मैं बोलूं, बोलने की चीज भी मैं, सुनने की चीज भी मैं, देखने की चीज भी मैं, और जब तक मैं तरन्नुम से पढ़ूं तो पढ़ने की चीज भी मैं। माशाल्लाह, तशरीफ लाए माशाल्लाह, तशरीफ लाए, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। मोहब्बत से बोलो या हुसैन। अगर मिजाज बन गया तो आज तकरीर कर दूंगा मेरे भाई। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। जमीर भाई तवज्जो चाहूं, 50 साल तक, अरे तेरे घर भी बच्चे हैं, पीर साहब के घर में भी बच्चे हैं, मगर कोई बड़े से बड़ा पीर ये नहीं कह सका कि मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे मगर दोनों में लड़ाई नहीं होती। नदीम बाबू, कभी किसी ने नहीं कहा, न मैंने सरकार गौसे आजम की किताब में ऐसा कुछ पढ़ा, न सरकार आला हजरत की किताबें जिंदगी का कोई वर्क ऐसा मिला। अमा बच्चे तो बच्चे होते हैं, मगर जिसके घर की एक एक कहानी हदीस बन जाए, जिनके घर की एक एक कहानी तारीख अपने वजूद में सपेट ले तो तारीख का सर बुलंद हो जाए, जिसके बच्चों की कहानी दुनिया में आए तो लोग अपने बच्चों को कहानी सुना सुना कर सरदार बनाना चाहे। हक है। अब जिस घर के अली असगर की कहानी छेड़ दो तो सीना चौड़ा करके कहो कि इस्लाम में जब कोई बच्चा कुर्बान हो तो आंखों में आंसू हो, मगर गम ना करना कि तेरे बच्चे की शहादत का सफर आका हुसैन के अली असगर से मिल गया। वाह 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 वाह, हक है, बेशक बेशक बेशक। है कोई माई कलाल जो कहीं से भी ये साबित कर दे कि 50 साल की पूरी साथ गुजरी हुई आका हसन और मौला हुसैन की जिंदगी में कभी कोई लड़ाई हुई हो, कभी कोई झगड़ा हुआ हो, मुकाबला तो हुआ। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। सुभान अल्लाह। मुकाबला तो हुआ, सुभान अल्लाह, मगर मुकाबला भी क्या खूब मुकाबला। क्या कहने, क्या कहने। सरकार फरमावे हसन हुसैन की टांगे पकड़ लो। वाह वाह वाह, ये है मुकाबला। अरे वाह वाह वाह, ये है मुकाबला। हसन हुसैन की टांगे पकड़ लो, वहीं पर फातेह खैबर क्या बात, हजरत मौला अली हैदर, वहीं पर सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज ज़हरा दोनों तड़प कर बोल उठे, बाबा या रसूल अल्लाह, आपको तो कहना चाहिए हसन को नहीं हुसैन को कि हुसैन हसन की टांग पकड़ो, मगर आप तो हसन को कहते हैं कि हुसैन की टांग पकड़ो। छोटे को हौसला दिया जाता है बड़े के खिलाफ, मगर आप यहां बड़े को हौसला दे रहे हैं हुसैन के खिलाफ। इतना सुनना था, सरकार मुस्कुरा कर कहते हैं मेरी प्यारी सैयदा फातिमा, तुम नहीं देख पा रही हो मगर मेरी नबूवत की नजर देख रही है कि हसन हुसैन, हुसैन को जिब्राइल कह रहे हैं कि हसन का पांव पकड़ लो, तो मैंने हसन से कहा हुसैन का पांव पकड़ लो। अगर सारा नारा नदीम भाई के लिए बचा के नहीं रखा है तो मेरे लिए भी कुछ नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसाला,
नारे रिसाला फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत या हुसैन या हुसैन या हुसैन नारे हैदरी सुभान अल्लाह। मौला हुसैन। देखो मैं कुछ इसी बीच में कुछ अच्छी बात बोलकर निकल जाऊंगा, पकड़ना आपका काम है, पकड़ना आपका काम है। हसन हुसैन, हसन हुसैन, दुनिया में नबी के नवासा के जैसा किसी और का नवासा नहीं, और दुनिया में हुसैन के नाना की तरह किसी का नाना नहीं। मुतहम मुलाजा फरमाए, हसन, जब मैं बोलूं हसन तो आप बोलिए हुसैन। हसन 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 हसन। अमा पूरी तारीख में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि हसन के लिए हो और हुसैन के लिए नहीं हो। जन्नत से जोड़ा आवे, हसन 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 हसन। जन्नत से मिठाई आवे, हसन 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 हसन। जन्नत के सरदार बनावे जाए, हसन हसन हुसैन। अरे मुस्तफा की शहादत नहीं हुई, सुन लो सुन लो। हो सकता है कि किसी पैगंबर का मानने वाला या कोई भी एतराज कर सकता था कि जब तेरे नबी को सारी फजीलत मिली तो शहादत क्यों नहीं मिली। तो यहां पर खड़े हो गए आधा हसन, आधा हसन, आधा आधा हसन, आधा आधा हसन, आधा। अब शेर याद आ रहा है, लगता है सुना दूं ऐनुल भाई, सुना दूं। सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन। हाँ, सबों को हाथ उठाकर पढ़ना है। सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन। सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन। और बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन। मैं कुछ कंजूसी देख रहा हूं। आधे हसन आधे हुसैन, अब क्यों रहे गिरने का डर। तो आपकी जुबाने शेरो सुखन के सल्तनत के हुदूद में अगर इस शेर को थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाए। आधे हसन आधे हुसैन, अब क्यों रहे गिरने का डर। पकड़े हुए हैं बैठ कर, अब क्यों रहे गिरने का डर। पकड़े हुए हैं बैठ कर, गेसुए शाहे मशरक़ैन, आधे हसन आधे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जलसे जिक्रे शहादत, जलसे जिक्रे शहादत। या हुसैन या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। फैजाने की वो
गेसुए शाहे मशरिक़ नाधे हसन। इधर वाले बोलते, इधर वाले चुप रहते, आधा आधी नहीं, पूरा बोलो। आधे हसन आधे हुसैन। नदीम भाई शेर सुन लो। दो तख्तियों का फैसला, दो तख्तियों का फैसला किसका कहे किससे सेवा। दो तख्तियों का फैसला किसका कहे किससे सेवा। दोनों ही तो है नूर ऐन। आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन, दोनों ही तो है नूर ऐन। काफिए पर दुआ चाहूंगा अपने सारे भाइयों की, और बिलखुसूस सच्चे शायर, प्योर शायर, अच्छे शायर। मैंने इनको उस वक्त सुना जब मैं शायरी करना चाहता था, जब मैं शायरी करना चाहता था। और कहाँ मैंने सुना? दयारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत में। मैं पहली बार आया था, मुशायरे में शरीक हुआ था हजरत। तो आपने एक शेर कहा था, निशाना और कबूतर का कोई तस्वुर था उसमें, तो मैं कुर्बान हो गया था कि क्या फिर कबूतर से, यही शेर था। अब मैंने भी उसमें कहा था, और जब आपने ये शेर कहा तो मेरी छोटी सी सोच का जो मुस्कुराता हुआ शायर था, वो इनकी फिक्र नजर के ऐवान पर कुर्बान हो गया कि शायरी इसे कहते हैं। मैं चाहता हूं कि काफिया मैंने इस्तेमाल किया है, जानते हैं आप, एक लफ्ज है नय्यरैन। जब सूरज और चांद दोनों को एक साथ कहा जाएगा तो नय्यरैन। क्या कहा जाएगा? नहीं, अब शेर सुनिए। आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन, वल फज्र के हुजूर बुला ले फरमाया, वल फज्र के दो रूप हैं, वल फज्र के दो रूप हैं, वशम्स की दो धूप है, वशम्स की दो धूप है। वल फज्र के दो रूप है, वशम्स की दो धूप है। दोनों नबी के नय्यरैन, आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन, आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन। एक शेर और समात फरमा ले। उलमा सुभान अल्लाह कह दे और मैं इशारा कर दूं तो कोई चुप नहीं रहेगा और समझ में आ जाएगी। बगैर समझाए अगर काफिया, जो काफिया आपको नहीं समझा सके मगर शेर में वो काफिया पहुंचा और समझ जाइए तो समझिए ये शायरी हो गई, समझिए ये शायरी हो गई। नदीम बाबू देखें, मौला अली 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 मौला अली, मौला अली की जिंदगी, मौला अली की जिंदगी तक़सीम कुछ यूं भी हुई, पूरी इबादत सजदतैन, आधे हसन आधे हुसैन, पूरी इबादत। 50 साल तक, 45 साल तक लगभग हसन और हुसैन एक साथ रहे। एक आइडिया से बोल रहा हूं, कुछ आगे पीछे हो सकता है। हमारे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब खालू मिले, जब फूफा मिले, जब चचा मिले, जब मामू मिले तो
तो घर की लड़ाई बड़ों की अगर हो भी, जबकि ऐसा नहीं है, अगर हो भी तो बड़ों की लड़ाई बड़ों में रहने दो, इन चेहरों में अपने बाप को ढूंढ लिया करो। मुलाजा फरमाया हजरत, मुलाजा फरमाया। 40 साल, 45 साल, 50 साल लमसम आका हसन मौला हुसैन दोनों साथ रहे, मगर किसी किताब में तुम नहीं दिखा सकते कि कभी आका हसन की मौला हुसैन से रोटी के टुकड़े के लिए भी लड़ाई हुई हो। कब समझोगे यार, कब समझोगे? इतनी अच्छी बात जल्दी बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। बता देता हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अमा बचपन में लड़ाई नहीं, लड़कपन में लड़ाई नहीं, जवानी साथ लड़ाई नहीं। समझ सको तो समझो, राफजियों को तकलीफ हो जाएगी, सुन्नी मुस्कुरा उठेगा। सिद्दीक का दौर है, लड़ाई नहीं। उमर का दौर है, लड़ाई नहीं। उस्मान गनी का दौर है, लड़ाई नहीं। मौला अली का दौर है, लड़ाई नहीं। मौला अली की शहादत हो गई, अब भी कोई लड़ाई नहीं, अब भी कोई लड़ाई नहीं। ये नहीं कि हसन खिलाफत की कुर्सी पर आप बैठेंगे, नहीं मैं बैठूंगा, नहीं तुम बैठोगे, नहीं मैं बैठूंगा, नहीं मैं, कोई लड़ाई नहीं। अमा यही तो समझने की चीज है। जब आका हसन जिस हुसैन की जिंदगी ऐसी, यजीद क्या चाहता है? हाथ नहीं दूंगा, अली अकबर दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, अली अकबर दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, कासिम दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, औनो मोहम्मद दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, वफा की तारीख में एक नए बाप का खूबसूरत इजाफे का सुर्खी उन्वान बनने वाला अब्बास दूंगा। हाथ नहीं दूंगा। और उधर यजीद के पास तख्त, यजीद के पास हुकूमत, यजीद के पास इख्तिदार, यजीद के पास फौज, यजीद के पास जमीन, यजीद के पास पावर, यजीद के पास सब कुछ रख कर भी भिखारी हो गया। सब बोलोगे तो बोलूंगा। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी सुन्नी बना कर रखे, मोहब्बत से बोलो। अल्लाह तुम्हारे घर वालों को अली असगर के इश्क की खैरात दे दे, मोहब्बत से बोलो। अल्लाह तुम्हें मौला अली अकबर की जवानी का जज्बा दे दे, हाथों को लहरा के बोलो। मौला तुम्हें अब्बास अलमबरदार के बाजुओं की खैरात दे दे, दोनों हाथों को उठाकर बोलो। अल्लाह तुम्हें इमाम हुसैन के फलसफे शहादत का खूनी रंग दे दे, पूरी जिंदगी से बोलो। मुलाहिजा फरमाए, यजीद के पास सब कुछ, फिर भी भूख मोहताज। यजीद के पास सब कुछ, फिर भी भिखारी। हुसैन के पास सल्तनत नहीं, फिर भी बादशाह। हमें इतना दे दिया, 2 घंटे में यजीद को दे देकर, यजीद को नहीं दिया, यजीद लेकर ले ना सका। अगर सुभान अल्लाह कहो तो कह दूं, तो चाहो। यजीद तेरे पास सब कुछ तो है, छोड़ दे। अगर हुसैन हाथ नहीं देते तो क्या हुआ? छोड़ दे। नहीं होता तो दिमश्क के कैद खाने में ले जाकर कैद कर दे। कत्ल क्यों किया तुझे? अब वो एक अलग बात है कि कत्ल हुआ कैसे हुआ, कौन हाकिम था, कौन ये था। मैं इतना जानता हूं, यजीद तुझे तो मेरे मुस्तफा ने कह दिया था कि इस यजीद से मेरे घर वालों को सुकून नहीं मिलेगा।
बड़े नादान है वो लोग जो यजीद की हिमायत करते हैं। अगर समझ सको तो एक बड़ी अच्छी बात आ गई। एक टोला निकला है खारजियों का, हाथ झाड़ने वाला, हाथ झाड़ने वाला। अल्लामा जमीर भाई, हाथ उठेगा तो झाड़ेगा, बैठेगा तो झाड़ेगा, कहेगा बुखारी शरीफ में है। मैंने कहा कब से पढ़ रहे हो बुखारी शरीफ? मालूम हुआ 2 साल पहले ये सऊदीया रिटर्न हुआ है। मैंने कहा काहे को गए थे? कहा एसी का काम सीख कर। मैंने कहा पागल, तू नट बोल्टू का काम करता वही करना। हम 10 साल पढ़ के भी दावा नहीं कर सकते कि आलिम हुए। तू 2 साल में एसी की तालीम लेकर गया, मुफ्ती कब से बन गया? बुखारी में आपने नहीं देखा मौलाना? मैंने क्या देखा? कहा यहां तक ले गए, यहां बांधा, यहां तक ले गए। हमने कहा देखा। कहा देखा तो फिर क्यों नहीं अमल करते? कहा अमल नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा नहीं करेंगे। कहा बुखारी में देखा, अमल कीजिए। नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? बुखारी में है, नहीं करेंगे। देखा, हाँ देखा। नदीम भाई, बुखारी शरीफ में क्यों नहीं कीजिएगा? मैंने कहा वो औरतों वाली हदीस है। अरे सुन्नियों बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे सुन्नियों बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे तुम अपने घर की औरतों को कहां हाथ बनवाते हो? मैं उस पर तो कोई तबसरा नहीं करूंगा, मगर मेरा इमाम, इमाम आज़म, वो इमाम आज़म के अभी पैदा भी नहीं हुए और मदीने वाले मुस्तफा ने कहा वलौ कानल इल्म इंद सुरैया लनालहु मिन अहले फारस, कि अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो फारस का एक बेटा वहां से तोड़ कर ले आएगा। वही तो मेरा इमाम आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। अरे जिसने सबसे ज्यादा ताबई, जिसने सबसे ज्यादा सहाबी को देखा, वही ताबई तो मेरा इमाम आज़म है। बेशक बेशक बेशक। वाह, बोल ना भाई, बोल ना भाई, सुभान अल्लाह। बोलता क्यों नहीं? बोलो ना भाई, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा। वाह वाह। कहते बुखारी में, मैंने कहा बुखारी, बुखारी से पहले इमाम बुखारी, और इमाम बुखारी से पहले इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल के पहले इमाम शाफी, इमाम शाफी से पहले इमाम अबू यूसुफ, और इमाम अबू यूसुफ के उस्ताद है इमाम आज़म अबू हनीफा। नहीं समझे? थोड़ा समझा दे उसको। आजकल पहले, हाँ एक जुमला और सुन लो। अरे आजकल तो गजब का दौर आया है भाई, इसीलिए जरूरत है कि मेरे बच्चों को बहुत करीब से समझाया जाए। अच्छा मेरी बात अच्छी लग रही है तो सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। क्या सरफराज भाई, पूरी बेटालियन, नदीम भाई पढ़ेंगे तो सब एक साथ खड़े रहिएगा, अच्छा लगेगा हमको, और हमको भी तो सुनिए कभी कभी। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे निगाहे मुर्शिदे आज़म की मैं भी एक करामत, कि मैं भी एक करामत हूँ। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे दोस्त, सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम सुना है ना? नहीं भी देखा है तो जानते हो ना, अल्लाह का वली, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत, उनके शागिर्दो मुरीद हजरत अल्लामा निज़ामी अलैहिर्रहमा, वो भी दुनिया से चले गए। बस सुनो इस चीज को बहुत गौर से। मुजाहिद मिल्लत
ने फरमाया कि फूल का गले में डालना सुन्नत है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मसला नहीं बता रहा हूँ, समझाने के लिए। अल्लामा हलीम हाजी किबला मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि गले में फूलों का हार डालना सुन्नत। अल्लामा निज़ामी ने भी यही फरमाया, हजरत हलीम हाजी साहब ने भी यही फरमाया। अब बीच में आ गए नदीम साहब, इनका नंबर कब आया? कहा मुजाहिद मिल्लत, फिर अल्लामा निज़ामी अलैहि रहमत, फिर हजरत अल्लामा हलीम हाजी, अब आए हैं नदीम साहब। मुजाहिद मिल्लत चले गए, अल्लामा निज़ामी चले गए, ये कहां ठहरे हुए हैं? इतना समझ गया, इतना समझ गया। अब यही समझिए, इमाम आजम वहां, बीच में इमाम शाफी, इमाम अबू यूसुफ, फिर इमाम शाफी, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल, फिर इमाम बुखारी। तो हम तो मुजाहिद मिल्लत को मान लिया, नदीम फैजी को बीच में क्यों लाते हो? नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? अरे नहीं समझे क्या? अमा हमने मुजाहिद मिल्लत को मान लिया, तो जिस तरह से मुजाहिद मिल्लत और नदीम फैजी के बीच की दूरी, और कहां मेरे मुजाहिद मिल्लत का इल्म, कहां हजरत नदीम का इल्म, समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसी तरह समझो, हजारों इमाम बुखारी जमा हो जाएं, फिर भी इमाम आजम का मुकाबला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम। अरे अभी जब इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए तो बुखारी कहां से आएगी? अरे बुखारी किताब बाद में, इमाम बुखारी पहले। इमाम बुखारी से पहले इमाम अहमद बिन हम्बल, उनसे पहले इमाम शाफी, उनसे पहले इमाम अबू यूसुफ, उनसे पहले इमाम आज़म।